नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक, कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे दुनिया की विशाल कंपनियां बिना किसी अकाउंटिंग की हेराफेरी के हमारे ग्रह पर अपने असली वास्तविक प्रभाव को मापती हैं। देखिए, जब कोई बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी पर्यावरण के प्रति सजग होने का दावा करती है ना, तो प्रदूषण की असली तस्वीर को सामने लाना बिल्कुल क्रूशल हो जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। कॉर्पोरेट कार्बन प्रभाव का खाका तैयार करना, फिर स्कोप 1 यानी प्रत्यक्ष उत्सर्जन, उसके बाद स्कोप 2 यानी खरीदी गई ऊर्जा, फिर स्कोप 3 यानी पूरा जीवन चक्र, और आखिर में संपूर्ण फुटप्रिंट को उजागर करना। इन मानकीकृत कैटेगरीज को आप 3 खाली बाल्टियों की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इनसे गुजरने के बाद ट्रस्ट मी, प्रदूषण का 1 ग्राम भी छिप नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कॉर्पोरेट कार्बन प्रभाव का खाका तैयार करना। शुरुआत करने के लिए किसी भी कॉर्पोरेशन को अपनी रीच तय करने के लिए अपने सभी ओन्ड बिजनेसेस के चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन या घेरा बनाना होता है। ऐसा इसलिए ताकि वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषण के वास्तविक फिजिकल सोर्सेस को अंदर गहराई से पहचाना जा सके। अब यहाँ ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक विशाल ग्लोबल कंपनी अपने घटते कार्बन फुटप्रिंट को शोकेस करती है, तो वो इसे वास्तव में साबित कैसे करती है? जब बातें इतनी बड़ी बड़ी हों, तो ये श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी पर्यावरण पर पड़ने वाली अपनी असली लागत को छुपा ना सके। हम और आप जैसे लोगों को ये कैसे यकीन दिलाया जाए कि कोई ग्रीन वॉशिंग या धोखा नहीं हो रहा है? और ठीक यहीं सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। जरा सोचिए, यदि कोई सख्त नियम ना हो तो एक बिजनेस बड़ी आसानी से एक साफ सुथरे और एनर्जी एफिशिएंट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर को दुनिया के सामने दिखा सकता है, जबकि दूर दराज के इलाकों में चल रही उनकी भारी भरकम फैक्ट्रियों के भयंकर प्रदूषण को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग लूपहोल बन जाएगा, है ना? इसी खामी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए मान लेते हैं एबीसी मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कार कंपनी है। इस कार के पूरे फिजिकल लाइफ साइकिल को ट्रैक करते हैं। ये यात्रा फैक्ट्री की दीवारों से कहीं दूर तक जाती है। बाईं ओर एकदम जीरो से शुरू होती है, यानी सप्लायर्स और कच्चे माल के खनन से, और फिर दाईं ओर ग्राहकों द्वारा अगले 15-16 सालों तक गाड़ी चलाने और अंततः गाड़ी के कबाड़खाने में रिसाइकल होने तक जाती है। अब आते हैं स्कोप 1 प्रत्यक्ष उत्सर्जन पर। अगर हम उस टाइमलाइन के बिल्कुल सेंटर में यानी एबीसी फैक्ट्री के ठीक अंदर कदम रखें, तो हम देखेंगे कि जो तत्काल प्रदूषण के सोर्स हैं वो सीधे हमारी पहली कैटेगरी यानी हमारी पहली खाली बाल्टी में आ गिरते हैं। स्कोप 1 को समझना सबसे आसान है। इसके तहत उन उपकरणों से होने वाला प्रदूषण आता है जिनका कंपनी सीधे तौर पर स्वामित्व या संचालन करती है। और दिलचस्प बात बताऊं, इसे मापना इतना आसान इसलिए है क्योंकि कंपनी इन ईंधनों के बिलों का सीधे अपनी जेब से भुगतान करती है। जो ईंधन जल रहा है उसका सीधा हिसाब कंपनी के पास होता ही है। किसी भी फैसिलिटी के अंदर इनडायरेक्ट पोल्यूटेंट्स को स्पॉट करना बहुत आसान होता है, चाहे वो कारखाने के किसी कोने में धुआं फेंकता हुआ भारी भरकम डीजल जनरेटर हो या फिर लोडिंग यार्ड में इंजन चालू किए खड़े कंपनी के अपने डिलीवरी ट्रकों का बेड़ा। ये बिल्कुल सामने दिखाई देने वाले अपराधी हैं। तो ऑन साइट एमिशन को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल और मेमोरेबल थंब रूल है। नियम यह है कि अगर आप एग्जॉस्ट पाइप को सीधे छू सकते हैं या ईंधन को सीधे जलते हुए देख सकते हैं, तो बिना किसी शक के वो स्कोप 1 है, एकदम डायरेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्कोप 2 यानी खरीदी गई ऊर्जा की ओर। ये देखते हैं कि ये अगली कैटेगरी कैसे बनती है, क्योंकि साइट पर जलाया जाने वाला ईंधन अक्सर एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरर के टोटल कार्बन इम्पैक्ट का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही होता है। पिक्चर अभी बाकी है। ये जो दूसरी बाल्टी है यानी स्कोप 2, ये स्थानीय इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लगातार खरीदी जा रही पावर को कैच करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वास्तविक कार्बन डाइऑक्साइड भले ही मीलों दूर स्थित किसी पावर प्लांट की चिमनियों से बाहर निकल रही हो, लेकिन उसकी डिमांड तो कंपनी ही पैदा कर रही है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा फंडा है। अगर ये प्लग इन होता है तो ये स्कोप 2 है। इस सिंपल सा नियम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। ये कंपनी को ये देखने के लिए मजबूर करता है कि आखिर उनकी यूटिलिटी कंपनी अपनी ऊर्जा कहां से ला रही है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का ही केस देख लीजिए। साइट पर एक बूंद भी ईंधन जलाए बना वहां ग्रिड पावर की भारी डिमांड पैदा होती है।
छत पर लगी अनगिनत चमकदार लाइटें या कार के फ्रेम बनाने वाले विशाल रोबोटिक आर्म्स, ये भारी भरकम ऑपरेशंस बिना धुएं के काम तो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भारी एमिशन से जुड़े हैं। और अब हम बात करेंगे स्कोप 3, जीवन चक्र की। अगर हम कैमरे को पूरी तरह पीछे खींचें और पूरा व्यू देखें तो टाइमलाइन प्रदूषण के उस विशाल दायरे को उजागर करती है जो एक कार के बनने से बहुत पहले शुरू हो जाता है और उसके बिकने के दशकों बाद तक जारी रहता है। यह हमारा तीसरा और आखिरी बकेट है, जो उन सभी चीज़ों को कैच करता है जो कंपनी की चार दीवारी के पूरी तरह से बाहर होती हैं। स्कोप 3 का मतलब है वो सभी इनडायरेक्ट प्रदूषण जो बिजनेस की वजह से ही हो रहा है, लेकिन उन सोर्सेज से जिन पर कंपनी का सीधा कोई अधिकार या कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए शुरुआती अपस्ट्रीम कार्बन जैसे लोहे के खनन और स्टील रिफाइनिंग की तुलना डाउनस्ट्रीम कार्बन से कीजिए। डाउनस्ट्रीम मतलब ग्राहकों द्वारा 15 सालों तक गाड़ी चलाना और आखिर में उसे रिसाइकल करना। जब हम इस पूरे स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो प्रोडक्ट की असली वाइड रीचिंग फिजिकल रियलिटी पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो जाती है। और दोस्तों, यही कार्बन अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब हम माइनिंग, सप्लायर्स और दशकों की ड्राइविंग के एमिशंस को एक साथ जोड़ते हैं तो पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट कैटेगरी यानी स्कोप 3 आमतौर पे किसी भी कंपनी के कुल कार्बन इंपैक्ट का 80% से भी ज्यादा हिस्सा बनाती है। ये आंकड़ा लिटरली आंखें खोलने वाला है। फाइनली संपूर्ण फुटप्रिंट को उजागर करना। हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। एमिशन को इन 3 अलग अलग बकेट्स ईंधन, बिजली और लाइफ साइकिल में छांटने से पर्यवेक्षकों को सतह के पार जाकर असली तस्वीर देखने के सटीक टूल्स मिल जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, टोटल कार्बन ट्रांसपेरेंसी हासिल करने का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर के लिए क्या अर्थ है? जब हम इस पूरी तरह से अनहिडन कार्बन फुटप्रिंट को समझ लेते हैं तो हमें उन प्रोडक्ट्स की एक सच्ची तस्वीर मिलती है जिन्हें दुनिया भर में कंज्यूम किया जाता है। जब हर एक ग्राम का हिसाब होगा तभी हम सही मायनों में बदलाव ला पाएंगे। है ना सोचने वाली बात? फिलहाल के लिए बस इतना ही।